Assalamualaikum. I'm back with my another topic, that is the double circulatory system. In my last video I have discussed about the detailed structure of the heart, किस तरह से heart में blood flow कर रहा है, where it going and how the four chambers are working, how the heart valves are working, किस तरह से वो involve है, और हमने discuss भी किया था कि valves की presence क्यों ज़रूरी है, right? तो आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर सिंगल भी होता है और डबल भी होता है. दैट इज़ द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. नाम से लग रहा है. अगर मैं सिंगल की बात करूँ तो सिंपली यहाँ पर ये आता है कि सिंगल मीन्स कि वन टाइम यहाँ पर हार्ट में जा रहा है और फिर वो दोबारा से हार्ट में नहीं आ रहा है. जहाँ अगर आपको याद हो तो हमने पिछली क्लासेस में पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो आप वहाँ पर इसको लिंक कर सकते हैं. यहाँ पर ये वही बात चल रही है. ठीक है. डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हम कहते हैं दो सर्किट्स आर इन्वॉल्व, दैट इज़ अ पल्मोनरी सर्किट एंड सिस्टमिक सर्किट. यहाँ मैंने डायग्राम भी ड्रॉ की है ताकि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. पल्मोनरी का नाम ही लगता है कि यहाँ पर कोई इंटरेक्शन होगा बिटवीन द लंग्स एंड हार्ट, यानी लंग यहाँ पर लंग्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगी. ओके. सो ओवर हियर अगेन आई कैन गिव यू अ रिकैप. हमने डिस्कस किया था किस तरह से ब्लड फ्लो कर रहा है. रिमेंबर, हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. और मैंने कहा था कि आपका जो राइट है वो बुक के अकॉर्डिंग लेफ्ट हो जाएगा और जो आपका लेफ्ट है वो बुक के अकॉर्डिंग जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. तो मैं अगर इसकी बात करूँ तो मेरा ये राइट है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो इस तरह से आप उसको लर्न कर सकते हैं. तो अगेन बॉडी से हार्ट में ब्लड जा रहा था. ठीक है. दैट वाज द इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. और कौन लेके जा रहे थे इसको? वेना कावा इसको लेके जा रहा था बाय द हेल्प. इट हैज़ अ 2 डिवीजन, डिस्कस कर चुके हैं. इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा. सुपीरियर जो हमारे अबव जो थोड़े से पार्ट्स हैं उसके अबव हेड, नेक और जो हमारे 4 लिम्स है वहाँ से ब्लड लेके जाएगा, और जो हमारे हाइंड लिम्स के पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है इन्फीरियर वेना कावा. तो इसकी 2 डिवीजन से जो है वो हार्ट में ब्लड जा रहा था. ठीक है. एंड देन इट वॉज इन द लेफ्ट राइट आर्ट्रियम, एंड देन राइट आर्ट्रियम से जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल में जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ दी ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो हम डिस्कस करे थे कि एक वॉल्व प्रेजेंट होती है. फिर यहाँ पर जो है राइट वेंट्रिकल से इट गिव्स ब्लड टू दी लंग्स बाय द हेल्प ऑफ दी पल्मोनरी आर्टरी. हमने यहाँ पर डिस्कस किया था पल्मोनरी आर्टरी के बारे में कि जो ब्लड लेके जाता है फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स. ठीक है. अवे फ्रॉम द हार्ट, एंड देन इट जस्ट गेट प्यूरिफाइड in the lungs and then it give it to the pulmonary vein. फिर pulmonary vein ने क्या किया था इस blood को लेकर it give it to heart, that is the you can say left atrium. ठीक है. and in the left atrium it give to the left ventricle. ठीक है. by the help of the bicuspid valve जिसका दूसरा नाम क्या था, mitral valve भी हम कह रहे थे. ठीक है. now and then when it goes into the left ventricle, now over here one important concept जो मैंने उस लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया था, यहाँ पर ये नोट कर लें that over here in left ventricle it has a highly muscular, and why it is highly muscular ventricle or highly muscular chamber is present, the reason is to just create a pressure. यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो क्या प्रेजेंट होती है, मसल्स प्रेजेंट होती है. यहाँ बहुत थिक मसल्स हैं और इसका एरिया कम होता है. इसका रीज़न ये है टू क्रिएट अ प्रेशर, एंड वी हैव डिस्कस दिस थिंग दैट जितना लो एरिया होगा उतना हाई प्रेशर क्रिएट होगा, उतना हाई फोर्स क्रिएट होगी. राइट. तो यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड इट विल टेक फ्रॉम द हार्ट बाय द हेल्प ऑफ द अयोटा विच इज़ द लॉन्गेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी. ठीक है. सबसे बड़ी आर्टरी है और वो पूरी बॉडी में क्या करती है, सर्कुलेट करके अपना प्योर ब्लड जो है फ्रॉम द हार्ट इट गिव टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है. तो यहाँ पर एक हाई प्रेशर होता है, हाई मस्कुलर पार्ट है. अदर देन द 3 चैम्बर्स, यहाँ पर ज़्यादा हाईली थिक मसल्स प्रेजेंट है टू जस्ट क्रिएट अ प्रेशर एंड गिव इट टू द होल बॉडी. राइट. और हमने ये भी डिस्कस किया था टू जस्ट स्टॉप देम फ्रॉम दी मिक्सिंग, उनको प्रिवेंट करना है मिक्सिंग से. तो यहाँ पर सेप्टम प्रेजेंट होती है. ठीक है. जो उन्हें मिक्सिंग से प्रिवेंट कर रही होती है. तो ये हमने डिटेल डिस्कस कर लिया और हमने ये भी कहा कि डबल है, दैट इज़ अ पल्मोनरी सर्किट. और यहाँ पर जब भी टर्म आता है ट्वाइस, दैट इज़ हार्ट, यहाँ पर ट्वाइस टाइम यूज़ हो रहा है, ब्लड 2 बार हार्ट के पास जा रहा है, तभी हम कह रहे हैं इट इज़ अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. द नेक्स्ट वन इज़ heartbeat. Rhythmic contraction and relaxation of heart about 0.8 seconds takes. ठीक है.
1 मिनट से भी 1 सेकेंड से भी कम जो है वो इसका जो क्या होता है हार्ट बीट होती है. व्हाट इज हार्ट बीट? जब हम एक पूरी साइकिल की बात करते हैं कार्डियक साइकिल की, इट इज एक्चुअली यू कैन से हार्ट रेट. बट यहाँ पर हार्ट रेट को आप कनेक्ट कर सकते हैं हार्ट बीट से, क्योंकि यहाँ पर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, एक पूरे कार्डियक साइकिल की बात हो रही है कि किस तरह से हार्ट में ब्लड पंप हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक फोर्स क्रिएट किया एंड देन वो रिलैक्स हो गया, उसने ब्लड रिलीज कर दिया. तो ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जो हो रहा है वो क्या है, उसकी हार्ट बीट है, जो कि कुछ 0.8 सेकेंड्स के अंदर हो रहा होता है. अब हार्ट रेट एंड हार्ट बीट बोथ आर इंटरलिंक्ड. सिर्फ डिफरेंस क्या है, रेट एट विच कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. ठीक है, कार्डियक यानी हम हार्ट की मसल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर टर्म लगा रहे हैं रेट. इट मीन्स जब भी टर्म आता है रेट, तो हम यहाँ पर टाइम को नोट कर रहे होते हैं, और जब हम टाइम को नोट करते हैं इट मीन्स कि यहाँ पर जो है वो हार्ट बीट को जो है वो टाइम के साथ नोट किया जा रहा है. सो इट बिकम हार्ट बीट का बन जाएगा हार्ट रेट. और हमें पता है कि जो है वो 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स जो है यहाँ पे कहते हैं हार्ट बीट हो रही होती है. ठीक है, वो अपनी 72 कार्डियक साइकिल्स कंप्लीट कर रहा होता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है कि 0.8 सेकेंड्स में वो एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट करता है, तो वो 1 मिनट में 72 टाइम्स अपनी हार्ट बीट जो है वो कंप्लीट कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, नाउ हार्ट रेट तो हम डिस्कस कर चुके हैं. पल्स रेट, यहाँ पर भी रेट का ही टर्म या डिस्कस किया हुआ है, यानी टाइम से हम रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं. रेट एट विच आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यहाँ पर हम कार्डियक मसल्स की बात कर रहे थे, यहाँ हम आर्टरीज की बात कर रहे हैं, यानी हम आर्टरीज से इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होंगे, और जिसको हम मेजर करते हैं BPM. B मीन्स बीट, P मीन्स पर एंड M मीन्स मिनट. बीट पर मिनट, राइट, BPM. तो इसको हम पल्स रेट को मेजर करते हैं, और हम आर्टरीज को जो है वो जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है तो हम कहते हैं ये पल्स रेट हमने मेजर किया है. और नॉर्मली हम जब मेजर करते हैं पल्स रेट, तो हम अपनी जो है रिस्ट पे जो आर्टरीज हैं, हम कहते हैं आर्टरीज यूजुअली सरफेस से प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू वेन. वेन थोड़ी इनर साइड पे होती है, अंदर की साइड पे होती है. तो अगर आपको चेक करना है तो अपने रिस्ट पे अगर अपने हाथ रखें तो यहाँ पर आपको ईजिली आपका पल्स रेट चेक जो है आप ईजिली कर सकते हैं, बिकॉज आर्टरीज आर वेरी नियरली प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन. ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, तो उसका रेट चेक करने के लिए, टाइम चेक करने का यूनिट क्या है, BPM, बीट पर मिनट इज द पल्स रेट. तो दोनों में आप डिफरेंस याद कर लेंगे. कार्डियक मसल्स की बात हो रही, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यानी हार्ट प्योरली हार्ट है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज की बात हो रही है. अच्छा, सिस्टोल एंड डायस्टोल क्या है? सिस्टोल इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. इस दो को हम यहाँ पर लिंक करते हैं किससे? हार्ट रेट से. हमने हार्ट रेट पे यहाँ पे यही बात करी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, दैट इज दी, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दैट इज द सिस्टोल. एंड व्हेन वी आर सीइंग अबाउट द रिलैक्सेशन, यानी पंप आउट हो गया, यानी ब्लड जो है रिलीज हो गया है, दैट इज द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, तो वो क्या है? डायस्टोल. तो हम कहते हैं कि एक हार्ट बीट में 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कहते हैं 0.8 सेकेंड्स में जो अपनी एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट करता है. तो वो इस एक कार्डिक साइकिल के अंदर हम कहते हैं 1 टाइम सिस्टोल भी आ गया एंड 1 टाइम यहाँ पे डायस्टोल भी आ गया, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हुआ, तो एक पूरी कार्डिक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गई. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट अबाउट द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, the definitions of the heartbeat, heart rate, pulse rate, systole and diastole. So these were the important 5 definition of this topic, and I hope all the structure, the chambers, the walls and why there's a need of the wall is present हम discuss कर चुके हैं बहुत डिटेल में. और यहाँ पर हमने एक बात आज नोट करी कि it is having a great pressure on the left ventricle. तो उसका reason क्या था कि it has to pump the blood to the whole body. Okay, so this was all about this today's topic. Thank you so much. Allah Hafiz.